हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 90 89 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से वो 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई मरतबा पूछे जा चुके हैं। आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लोकसभा का कार्यकाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीजीएल क्वेश्चन है और पीसीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। लोकसभा कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? यानी ऐसे कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष तक, लेकिन एक साल बढ़ाया गया, नहीं 6 वर्ष हो गया। लोकसभा कार्यकाल 5 साल लेकिन 6 वर्ष तक किया गया। वो कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सही जवाब क्या होगा? अगर इसका जवाब पता होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर इसका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी आप दे सकते हैं। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1 बार। हुआ क्या था, जो 1975 में 1975 की बात है, जो आपातकाल लगा था उसी के दौरान 1 साल इसकी अवधि बढ़ाई गई थी, जो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष हो गई थी। तो लोकसभा कार्यकाल कब कितनी बार बढ़ाया गया? 1 बार बढ़ाया गया। वो कब बढ़ाया गया था? तो 1975 में बढ़ाया गया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। शाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? किसकी बात कर रहा है? शाया मंत्रिमंडल। इसकी रीति कहाँ शुरू हुई थी? जर्मनी में, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इटली। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि शाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? किसकी बात कर रहा है? यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का सदस्य जो है वो भारत कब बना? 1947 में, 1945 में, 1958 में और 1941 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कौन बना, भारत कब बना था। तो सही जवाब जाएगा इसका 1945। क्या होगा? 1945। बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका नाम है क्विज 742, क्विज 742। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां इसका आंसर विद पीडीएफ विद आंसर मिलेगा। साथ ही वहाँ पे क्विजेस भी होते हैं, जो क्वेश्चन का रिवीजन भी होगा आपका। साथ ही साथ आप किसी क्वेश्चन पे हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने कोई खर्च नहीं आता, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूं, जो हम लोग वीडियो लेके आते हैं ये 25 क्वेश्चंस का सेट होता है। वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में मोर देन 1 टाइम, एक बार से ज़्यादा पूछा गया है। तो वो क्वेश्चंस अगले एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हम लोग जो वीडियो लेके आते हैं वो सप्ताह के 4 दिन आते हैं। वो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। जैसे आज शुक्रवार है तो अगला वीडियो फिर रविवार को आएगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार 4 दिन वीडियोस आते हैं और एक सेट में 25 क्वेश्चंस होते हैं और वीडियो का टाइम होता है रात के 9:30 बजे। ठीक है? तो सप्ताह में आपके वो 100 टॉप क्वेश्चंस रेडी होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलेंगे। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक दाल का उत्पादन होता है? दलहन की बात किया, जो दाल का उत्पादन है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? पंजाब है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा दलहन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। सही जवाब जाएगा मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी झील बोल रहा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील और न्यासा झील। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे गहरी झील की बात कर रहे हैं, कहाँ पर? वर्ल्ड में बात कर रहा है। तो सही जवाब जाएगा बैकाल झील को, जो कि कहाँ पे? रूस में है। कहाँ पर है? ये रूस में है बैकाल झील। क्लियर है? अच्छा, सबसे गहरी झील तो बैकाल झील है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी वाला झील कौन सा है? तो है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये जो झील है इसमें सबसे ज़्यादा पानी वाला झील है, जबकि बैकाल झील जो है, जो रूस में है, वो सबसे गहरी झीलों में प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। हम बहुत उम्मीदों से आपके लिए मेहनत करते हैं, बस आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता वो होता है जो कि आप किसी एक ही राष्ट्र के नागरिकता को ले सकते हैं, आप एक से ज़्यादा राष्ट्र की नागरिकता को नहीं ले सकते, उसे एकल नागरिकता बोला जाता है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो सही जवाब होगा इंग्लैंड, बी इसका राइट आंसर था। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? क्या कहा था? सच्चा बादशाह। कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद थे, गुरु तेग बहादुर थे या गुरु हरगोविंद थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। तो सही जवाब है गुरु हरगोविंद, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे, 6th गुरु थे गुरु हरगोविंद। इन्होंने ही खुद को सच्चा बादशाह कहा था। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? थाईलैंड में है, फिलीपींस में है, मलेशिया में है और सिंगापुर में है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा फिलीपींस को, जिसकी राजधानी है मनीला, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। रदरफोर्ड ने के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन हुआ था उसके प्रयोग से किसकी खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की और सिट्रॉन की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब जाएगा प्रोटॉन को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सुइसिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य? सुइसिनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुइसिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रेलवे का क्वेश्चन है ये। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सुइसिनी जो लोक नृत्य फोक डांस है वो किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा ए को, दैट इज राजस्थान, ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, और भी 2 नृत्य हैं जो राजस्थान के काफ़ी फेमस नृत्य हैं और वो एग्जाम में आ चुका है। एक है घूमर और दूसरा है कालबेलिया। ये 2 नृत्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बैंक में भी पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, लिंक्डइन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जो सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार 25-25 क्वेश्चन का सेट आता है, यानी सप्ताह के 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी ये बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? यानी सबसे बड़ा इसमें ये पूछ रहा है कि जो विश्व में जो रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा है उसमें भारत कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर। सही जवाब किसको जाएगा? तो सही जवाब मैं बताता हूँ, यूएसए जो है वो फर्स्ट स्थान पे है, उसके बाद चाइना दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर रशिया है और चौथे स्थान पर भारत है। तो चौथा स्थान इसका सही हो गया, डी इसका राइट स्थान हो गया। पहले स्थान पर क्या हो गया? यूएसए पहले स्थान पर हो गया और भारत से ठीक पहले तीसरे स्थान पर कौन है? वो है रशिया। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? टोक्यो को, ओसाका को, नागोया को और क्योटो को। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। सही जवाब जाएगा बी, दैट इज ओसाका। ओसाका इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? किसकी बात कर रहा है? विधान परिषद का जो सदस्य है उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए, 25, 30 और 35 वर्ष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब जाएगा 30 वर्ष को, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सी इज द राइट आंसर। विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दैट इज 30 ईयर्स। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो संख्या में वृद्धि होगी वो अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, राज्यपाल के पास है। ये अधिकार किसको होगा? तो सही जवाब जाएगा ए, दैट इज संसद।
जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार होता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, घटानी है, बढ़ानी है, अपरिवर्तित रखनी है, ये अधिकार जाता है सिर्फ और सिर्फ संसद को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है? 5 लाख, 10 लाख, 7 लाख और 13 लाख। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा दोस्तों 10 लाख। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, चैनल को अगर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि सप्ताह में आने वाले 4 वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 11 सितंबर, 24 अप्रैल और 29 जुलाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब किसको जाएगा? 24 अप्रैल। दैट इज सी। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? किनको? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि देश नायक की उपाधि किसे दी गई थी? द आंसर विल बी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, या फिर अरविंद घोष ने कहा था? सही जवाब जाएगा ए। दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इनको गुरुदेव बोला जाता था। क्या बोलते थे? गुरुदेव। तो ये गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। देखिए क्या मस्त रिश्ता है यहाँ पे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बुलाया था गांधी जी ने, और गांधी जी को महात्मा गांधी जो महात्मा है उसकी उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। क्वेश्चन पर आते हैं कि देश नायक जो सुभाष चंद्र बोस को बोला गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जो कमांडर इन चीफ थे भारत के वो कौन थे? के एस थमैया, सैम मानेकशॉ, के एम करियप्पा और दलबीर सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? तो के एम करियप्पा। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सी इसका राइट आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? कॉटन रिसर्च, जो सूती के लिए जो रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में है, लखनऊ, पुणे या नागपुर? 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ पर है। तो आंसर विल बी डी। दैट इज नागपुर इज द राइट आंसर। ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर क्या था कि टाइगर को, यानी बाघों की रक्षा के लिए, जो बाघ की संख्या घटते जा रही थी दिन ब दिन, काफ़ी कम होती गई है और आज भी कम है, तो उनको बचाने के लिए, टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। वो कब चलाया गया था? 1985 में, 1973 में, 1969 में और 1991 में। सही जवाब है बी। दैट इज 1973। 1973 में स्टार्ट हुआ था और इसीलिए टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? किसका? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा खिज्र खां को। ए इसका राइट आंसर है। खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में 5 बार से ज़्यादा पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में संबंधित है? ये रेलवे में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, जूडो में, जिम्नास्टिक्स में, तैराकी में और वॉलीबॉल में। 4 ऑप्शन दिया गया। आपको बताना है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है। सही जवाब जाएगा क्या? तैराकी को जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तैराकी में ही ये शब्द जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक, इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? जो हीरा डायमंड्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और फिनलैंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना कि जो हीरा, जो डायमंड होता है, उसकी कटिंग के लिए, उसकी कटाई के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? सही जवाब जाएगा ए। दैट इज नीदरलैंड। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर जाते हैं। भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत का प्रथम ट्रेड पॉइंट
ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस को ट्रेड बोलते हैं, बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। तो उसका पॉइंट जो है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया है? मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली और जयपुर। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली, सी इज द राइट आंसर। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और वल्लभ भाई पटेल। तो देखो, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग कर दिया गया है, और जिसे थिंक टैंक भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अब योजना आयोग हट गया। पहले योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, जिसके अंदर हर तरह का डेवलपमेंट का डिसीजन होता था कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचवीं, है ना। तो 5-5 साल का एक प्लान बनता था, और उसी प्लान के अनुसार डेवलपमेंट का काम होता था, जिसके अध्यक्ष जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। तो योजना आयोग को बंद करके अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग की स्थापना की गई है 2015 से, और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री ही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जब योजना आयोग की शुरुआत हुई थी, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं और हुआ करते थे। तो सही जवाब जाएगा ए, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, इससे फायदा ही मिलेगा, जिसका नाम है क्विज 742। चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, वीडियो को अपना प्यार देना और दोस्तों शेयर करना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो को लेकर, हम लोग मिलेंगे संडे को रात के 9:30 पर, सेम टाइम पे, संडे को रात के 9:30 पर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय जवान।